सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, अपन कारक प्रकरण पढ़ रहे थे और कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति अपन ने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति के बारे में और इसमें प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। रामः ग्रामं गच्छति, जैसे कि यहाँ पर ग्रामम को मोटे अक्षर में दे रखा है और वहाँ पर रेखांकित आएगा और रेखांकित आएगा तो आपको ये पूछेगा कि रेखांकित पदयोः विभक्तिम कारणम च लिखत। तो ग्रामम में आपको पहले तो विभक्ति बतानी है, तो विभक्ति बताएंगे तो कौन सी विभक्ति है इसमें बच्चों? द्वितीय। फिर पूछ रहा है आपको दूसरा इसमें यही प्रश्न कारणम, कारणम बताना है तो कर्मणि योगे, कर्मणि योगे, कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ रहे हैं पहले नियम नंबर 1, कर्ता क्रियया यम, कर्ता क्रिया के द्वारा यम जिसको सर्वाधिकम इच्छति, सर्वाधिक चाहता है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है तस्य कर्म संज्ञा भवति, उसकी कर्म संज्ञा होती है और इसके लिए सूत्र काम करता है कर्तृशिप्तम कर्म। हालांकि आपको सूत्र याद नहीं करना है, तो समझाया जा रहा है। कर्मणि च, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। इसके लिए सूत्र लगता है कर्मणि द्वितीय। अतः इन वाक्यों के योग में जब सामान्य विभक्ति आ रही हो तो इनके योग में अगर हमें बताना हो कारण, तो कारण बताएंगे कर्मणि योगे, कर्म के योग में। अब आपके सामने पहला ही वाक्य है जो मैंने बता दिया आपको। दूसरा वाक्य है बालकः वेदम पठन्ति, बालक वेद को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वेदम में द्वितीय है, कारणम किम? कर्मणि योगे। वेदम शब्दे विभक्तिम किम? द्वितीय। कारणम किम? कर्मणि योगे। तीसरा वाक्य है वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, हम सब नाटक देखते हैं। तो नाटकम शब्दे द्वितीय विभक्तिम भवति, कारणम किम? कर्मणि योगे। साधु तपस्याम अकरोत्, तपस्याम में द्वितीय विभक्ति और कारणम कर्मणि योगे। और नीचे एक वाक्य और दे रखा है संदीपः सत्यम वदेत्, संदीप सत्य बोलना चाहिए। सत्यम द्वितीय विभक्तिम, सत्यम द्वितीय विभक्तिम भवति, कारणम किम? कर्मणि योगे। ये तो है सामान्य कारक विभक्ति, सामान्य कारक विभक्ति। लेकिन प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ रहे हैं आगे अपन ये पढ़ रहे हैं कि दूसरा नियम। अब यहाँ पर सामान्य कारक विभक्ति काम नहीं करेगी। जैसे कि अधोलिखित शब्दानाम योगे द्वितीय विभक्ति ही भवति, नीचे लिखे शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। नीचे लिखे शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभितः उभयतः, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर। अभितः उभयतः दोनों शब्दों का अर्थ होता है दोनों ओर। राजमार्गम, अभितः वृक्षाः सन्ति, राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। अभितः भी हो सकता है, उभयतः भी हो सकता है। तो सड़क के या राजमार्ग के दोनों ओर क्या हैं? वृक्ष हैं या पेड़ हैं। राजमार्गम शब्द मोटे अक्षरों में दे रखा है, रेखांकित कर दिया, माना कि इसको प्रश्न पूछ रहा है। अब आपको विभक्तिम किम, तो आपको विभक्तिम द्वितीय। कारणम, कारणम क्या आ गया? अभितः उभयतः शब्द दे रखा है, तो अभितः शब्दस्य योगे, अभितः शब्दस्य योगे, अभितः शब्दस्य योगे। फिर से सुनना, विभक्तिम किम? द्वितीय। कारणम अभितः शब्दस्य योगे। ध्यान रखना, दो प्रकार से उत्तर आपको देने हैं। एक विभक्ति बतानी है और उसमें दूसरा उत्तर बताना है अपने को कारण। अब दूसरा शब्द दे रखा है परितः सर्वतः, चारों ओर। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर क्षेत्र यानी खेत हैं। गांव के चारों ओर क्या हैं? खेत हैं। अब यहाँ पर गांव के, का, के, की यानी षष्ठी विभक्ति का अर्थ आ रहा है हिंदी अर्थ में। षष्ठी विभक्ति आपको सुनाई दे रही है, कारक चिन्ह षष्ठी का आ रहा है, परंतु यहाँ ग्राम शब्द में कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वितीय। ग्राम शब्द में प्यारे बच्चों कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वितीय। लेकिन
यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा सुनाई दे रहा है? षष्ठी का सुनाई दे रहा है। अतः होनी तो चाहिए थी यहाँ पर कौन सी? षष्ठी। होनी तो चाहिए थी षष्ठी, लेकिन षष्ठी नहीं होगी। नहीं होगी तो वजह क्या है, कारण क्या है, ये समझाया जा रहा है कि परितः हो, सर्वतः हो। अगर ये बाद में हो तो उससे पहले वाले शब्द में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यही इसका कारण है। अतः गांव के चारों ओर खेत हैं। ऐसे ही शब्द हैं समय्या, निक्षा। इन दोनों का अर्थ भी है समीप में। विद्यालयम, निक्षा, देवालय अस्ति। विद्यालयम में भी द्वितीय है। कारणम किम? कारणम निक्षा शब्दस्य योगे या समय्या शब्दस्य योगे, दोनों का ही एक अर्थ निकलता है। चौथा वाक्य है अंतरेण विना। दोनों का अर्थ क्या है? बिना। प्रदीप है पुस्तकम विना या अंतरेण पठति। प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। पुस्तकम शब्दे द्वितीय विभक्तिम भवति कारणम किम? विना शब्द से योगे। और अगर विना नहीं हो तो अंतरेण शब्द से योगे। अगला है पांचवा वाक्य अंतरा। अंतरा का अर्थ क्या होता है? बीच में। रामम श्यामम च, राम और श्याम के बीच अंतरा। अंतरा यानी बीच। देवदत्तः अस्ति, देवदत्त है। तो रामम श्यामम च, राम और श्याम के बीच कौन है? देवदत्त है। अंतरा आने की वजह से रामम और श्यामम दोनों शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। फिर है अगला वाक्य धिक, धिक्कार। दुष्टम धिक, दुष्टों को धिक्कार है। दुष्ट को धिक्कार है। हा, हाय, हा दुर्जनम, हाय दुर्जनम। ये पहले भी हो सकता है आपको, जैसे कि हा दुर्जनम के बाद दिखा देना चाहिए था। जैसे दुष्टम पहले आ रहा है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, दिक बाद में है, तो दुर्जनम हा भी हो सकता है, हा दुर्जनम भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस शब्द में। प्रति, प्रति यानी और। छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। का, के की षष्ठी सुनाई दे रही है कारक चिन्ह में तो, लेकिन षष्ठी नहीं होगी विद्यालय में। कौन सी हो जाएगी? प्रति शब्द के योग में द्वितीय, अर्थात प्रति शब्द से योगे। प्रति शब्द से योगे। अगला है अनु। अनु यानी पीछे। राजपुरुष है चोरम अनुधावती। राजपुरुष है यानी सैनिक चोर के पीछे धावती, दौड़ता है। सैनिक चोर के पीछे दौड़ता है। अनु यानी पीछे। तो चोरम, चोरम में द्वितीय विभक्ति और कारणम की अनु शब्द से योगे। 10वां है यावत। यावत यानी तक। गणेश है वनम यावत गच्छति। गणेश वन तक जाता है। तो वनम शब्दे का विभक्ति अर्थात वनम द्वितीय विभक्ति और कारणम यावत शब्द से योगे। अब 11वां है अधो अधः यानी सबसे नीचे। भूमिम, भूमिम अधो अधः जलम अस्ति। भूमि में सबसे नीचे जल है। तो भूमिम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। कारणम किम? अधो अधः शब्द से योगे। फिर है अगला अध्यधि। अध्यधि का अर्थ होता है अंदर ही अंदर या अंदर। लोकम अध्यधि हरि अस्ति। संसार के अंदर हरि है, भगवान है। तो लोकम शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। और कारणम अध्यधि शब्द से योगे। फिर दे रखा है ऊपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ही ऊपर। लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति। संसार के ऊपर सूर्य यानी संसार में सबसे ऊपर क्या है? सूर्य। तो लोकम शब्द में वही द्वितीय है, लेकिन किस वजह से आई है यहाँ पर? ऊपरी ऊपरी शब्द से योगे द्वितीय विभक्ति ही भवति। अब है आपके सामने नियम नंबर 3, यानी ये तो जो पढ़े अपन शब्दों के योग में है, लेकिन अब नियम नंबर 3 क्या कहना चाहता है आपको? ध्यान से सुनिए इसको। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस धातूनाम एसाम आधार से क्रम संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति ही भवति। यानी अधि उपसर्ग पूर्वक हो, यानी कि पहले धातु से पहले क्या लगा हुआ हो? अधि उपसर्ग। धातु से पहले क्या लगा हुआ हो? अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग के बाद सींग, सोना, शयन क्रिया, स्था बैठना, आस बैठना आदि धातुएं हो। आदि धातुएं हो यानी अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, सींग धातु हो, स्था धातु हो, आस धातु हो, तिष्ठ धातु हो, तो एसाम आधार से क्रम संज्ञा भवति।
इनके आधार की क्रम संज्ञा होगी। आधार क्या होता है? इन क्रियाओं का जो आधार है, सोने का आधार पलंग होगा, बैठने का आधार कोई स्थान होगा, आस यानी यहाँ भी बैठने का आधार कोई न कोई स्थान होगा, उस आधार की क्रम संज्ञा होगी। यानी क्रम संज्ञा का मतलब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि साफ साफ आपको नीचे वाले उदाहरण में दिखाई देता है। पहला आपको अधिसेते शब्द दिखाई दे रहा है, अधि उपसर्ग आ रहा है। आपको बताया था भी नियम में अधि उपसर्ग होना चाहिए। सेते यानी सोता है, तो अधिसेते यानी सोता है। सुरेश है सय्याम अधिसेते, सुरेश सैया पर सोता है। सय्याम शब्दे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ रही है, तो सय्याम यहाँ अंडरलाइन दे दे। मान लो यही वाक्य देकर के आपको प्रश्न कर रहा है, सय्याम शब्दे विभक्तिम कारणम च लिखत, तो विभक्तिम का उत्तर तो आ जाएगा द्वितीय, और कारणम का उत्तर क्या आएगा? अधि उपसर्ग पूर्वक। समझने की कोशिश करना, कारण क्या आएगा? कारण ही महत्वपूर्ण है। अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातोः योगे, अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातोः योगे। फिर से कह रहा हूँ, अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातोः योगे, यानी अधि उपसर्ग पहले हो और सींग धातु हो, तो इसके योग में सय्याम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये कारण आप ध्यान से लिख लेना, समझ लेना। ऐसे ही इसके अन्य उदाहरण और हैं इस नियम के, क्योंकि धातुएं आपको 3 बताई थी। अधितिष्ठति, अधि धातु है, तिष्ठ यानी बैठना है, तो अध्यापक है आसंदी काम अधितिष्ठति, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। आसंदी काम शब्द का विभक्ति, आसंदी काम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। कारणम किम, अधि उपसर्ग पूर्वक, वही है अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ धातोः योगे या स्थाहा धातोः योगे, एक ही बात है, धातोः योगे, ये आपको कारण बताना है। अब इसी का तीसरा उदाहरण है, अध्यासते यानी बैठता है, अधितिष्ठति यानी भी बैठता है, अध्यासते यानी भी बैठता है, तिष्ठ यानी भी बैठना, स्था यानी भी ठहरना या बैठना। नृप है सिंहासनम अध्यास्ते, सिंहासनम में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ पर अध्यास्ते दे दिया, कारणम किम, तो कारण बताना है अपने को अधि उपसर्ग पूर्वक, ध्यान से समझ लेना, अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक हो यानी प्रत्येक धातु में अधि उपसर्ग होगा पहले, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातोः, आस धातोः योगे, ये इसका कारण है। अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातोः योगे, ये कारण बताना है, और विभक्ति बतानी है द्वितीय, तो आधा नंबर विभक्ति बताने का, आधा नंबर कारक कारण बताने का। अतः आपको 1 नंबर का इस तरह से डिवाइडेशन मिलेगा, और 1 नंबर आपको एक वाक्य का मिल जाएगा उसके उत्तर का। ऐसे ही 3 वाक्य होंगे, और परीक्षा में 3 वाक्य आएंगे कारक से, और तीनों वाक्यों में यही कोई रेखांकित देकर के किसी शब्द के नीचे प्रश्न करेगा। विभक्तिम कारणम च लिखत, आपको प्रत्येक का बताना है, विभक्ति लिखनी है और उसका कारण लिखना है। तीनों आपके सही होंगे तो आपका ये 3 अंक का टॉपिक है। अब इसके अन्य नियम और हैं प्यारे बच्चों, ये नियम अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।